लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आइय देखी। लक्ष्मण लाल जी के मन में एक लालसा प्रकट हो गई। क्या लालसा प्रकट हो रही है कि जाकर के जनकपुर को देख आवे। लक्ष्मण जी जीवाचार हैं, समस्त जीवों के आचार्य हैं, भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं, श्री राम भक्ति के आचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं, गुरु हैं। और आचार्य का काम है कि भगवान के दर्शन समस्त जीवों को कराएं। जनकपुर वासियों को भगवान का दर्शन कैसे होगा, यह विचार करके लखन लाल जी के मन में यह लालसा प्रकट हो रही है। हम यदि जनकपुर देखने जाएंगे, भैया के साथ में जाएंगे तो जाएंगे देखने के लिए हम, लेकिन हम देखेंगे सो देखेंगे, लेकिन हमें और हमारे भैया को सारे जनकपुरवासी देखेंगे और सारे जनकपुरवासी हमारे आराध्य का दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। ये लालसा लक्ष्मण लाल जी के मन में विशेष लालसा, लखन हृदय लालसा विशेषी, विशेष लालसा प्रकट हो रही है। विशेष लालसा क्या है? सबका कल्याण करने की लालसा। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न काहि मन ही मुस्काही। मन में लालसा है लेकिन भगवान की मर्यादा है। पूर्व काल में कितनी मर्यादा होती थी अपने बड़ों की। बड़े भैया की मर्यादा के कारण से कुछ कह नहीं पाए हैं और गुरुदेव से भी सकुचा रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। भगवान सर्वस्य च हृदयवस्थितः, सबके हृदय पर विराजमान रहने वाले हैं और भक्त वांछा कल्पतरु हैं। अतः राम अनुज मन की गति जानी, गति जानी, भगत बछलता यहुल सानी, भगत बछलता यहुल सानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, परम विनीत सकुच मुस्काई। बोले गुरु अनुशासन पाए। गाइए। हाथ लखन देखन चाहे, प्रभु सकोत प्रगट न करे, प्रभु सकोच प्रगट न करे। राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण के मन की गति जान ली और भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी भगवान की। भगवान के मन में भी जनकपुर वासियों को दर्शन देने की लालसा, अत्यंत उत्कट लालसा प्रकट भई है। इसलिए परम विनीत और संकोच पूर्वक मुस्कुरा करके गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त करके, गुरुदेव आज्ञा हो तो कुछ कहूं, आज्ञा है राघव। तो भगवान कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारे लक्ष्मण लाल जी जनकपुर देखना चाहते हैं, जनकपुर का दर्शन करना चाहते हैं। जनकपुर में जो मेला लगा है ना, वो मेला देखना चाहते हैं। लागल जनकपुर में मेला हो, लागल जनकपुर में मेला, मेरा दिखाई के मेरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोरो मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेरा देख मेरा मनवा करेला।
सभी जनकपुरवासी भी मेला देखने जा रहे हैं और राम जी ने गुरु जी से प्रार्थना किया, महाराज आज्ञा हो तो जो राउर आय सुमय पावो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो नगर दिखा करके शीघ्र ही वापस ले आए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, हमने भोपाल नहीं देखा है और हम कहें कि भैया लोकेश जी आज्ञा दे दो तो हम अपने साथियों को सबको भोपाल दिखा लावें। जब स्वयं नहीं देखा है तो हम भोपाल दूसरे को दिखाने क्या ले जाएंगे। तो राम जी कभी मिथिला गए हैं क्या? जब मिथिला नहीं गए हैं तो लक्ष्मण जी को मिथिला कैसे दिखा करके लाएंगे? तो वस्तुतः लक्ष्मण जी को मिथिला दिखाने नहीं ले जा रहे हैं, अपितु नगर दिखाई माने नगर के लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन करा करके और लक्ष्मण जी को शीघ्र ही लेकर के हम वापस आ जाएंगे, अर्थात अपना दर्शन कराने जाना चाहते हैं। और महात्मा जी समझ भी गए राम जी की यह बात, महात्मा जी को समझने में देर नहीं लगती है। तत्काल कह दिया राम जी, जाई देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। हे राम जी जाओ नगर को देख आओ, हे सुख निधान सुख के भंडार दोनों भाइयों जाओ नगर को देख आओ। और क्या करो? बोले करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाएं, अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन करा करके दोनों भाई सबके जनकपुर वासियों के नेत्रों को धन्य कर दो। मुनिपद कमल बंदितो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता। मुनि के चरणों में प्रणाम करके और लोक के नेत्रों को धन्य करने वाले, सबको सुख प्रदान करने वाले भगवान दोनों युगल सरकार चले हैं। आहा, जैसे ही जनकपुर में प्रवेश किया है महाराज, कुछ बालक जो है ना जनकपुर के, वो मैदान में खेल रहे थे शाम के समय। अब तो मैदान में खेलना बंद हो गया। हम लोगों का जमाना था, विद्यालय से पढ़ करके आए और बस्ता फेंके, और फेंकते ही महाराज उठाए गिल्ली डंडा या बैट बल्ला उठाए और महाराज या कंचा उठाए और भगे महाराज मैदान की तरफ। बोलो सही है? अब तो महाराज स्कूल से आए, मम्मी मोबाइल, उसी मोबाइल में टर 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 लगे रहते हैं। आंखें खराब, दिमाग खराब, बुद्धि खराब, शरीर खराब, जीवन खराब, बर्बाद हो गए महाराज। हम कोई हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, सुधरिए और अपने बच्चों के जीवन को सुधारिए। पंगु हो जाएंगे नहीं तो सब। बदलना तो पड़ेगा राम जी, लौटना पड़ेगा अपनी संस्कृति की तरफ। प्यारे छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, उन्होंने देखा ओ इतने सुंदर राजकुमार आए हैं महाराज। उन्होंने गिल्ली डंडा बैट बल्ला सब अपने यंत्र तंत्र जो खेल के थे उन सबको फेंका और फेंक करके दौड़े और दौड़ दौड़ करके जा करके अपने घरों में बताते हैं, अरे देखा नगर भूप सुत आए, भूप सुत आए, समाचार पुर बासे न पाए, समाचार पुर बासे न पाए। आचार्य चरण ने बताया था विषयानंद से ब्रह्मानंद की ओर जाना विदेह होना है, और ब्रह्मानंद से प्रेमानंद की ओर अग्रसर होना, प्रेमानंद को प्राप्त कर लेना विशेष विदेह होना है। महाराज जो विशेष विदेह हो गए थे जिनको देख करके महाराज आज वही भूपसुत जनकपुर का दर्शन करने के लिए, जनकपुर भ्रमण करने के लिए आए हैं। जैसे ये बात पुरवासियों को पता चली, क्या हुआ? धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी। सुनो ध्यान से, क्या त्याग करके आया? प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हो, गुटखा तंबाकू नहीं छोड़ सकते हो, और जनकपुर वासी हाँ धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि
धाये धाम काम सब त्यागी। महाराज अपने धाम का भी त्यागन किया और काम का भी त्यागन किया, सारी कामनाओं का त्यागन करके। ऐसा मत सोचना कि भगवान के पास में जा रहे हैं तो भगवान से पुत्र मांगेंगे, हाँ नाती पोता मांगेंगे, काम धाम बढ़िया चल जाए, व्यापार बढ़िया चल जाए, नौकरी लग जाए, दुकान बढ़िया चलने लग जाए, ये मांगने के लिए जा रहे ना। सारी कामनाओं का त्यागन करके भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सारी इच्छाओं का त्यागन करके जा रहे हैं। और घर के जो काम धाम थे ना, झाड़ू बुहारू रसोई बर्तन आज ये सब छोड़ करके महाराज भगवान की तरफ जा रहे हैं, अपने घर को धाम को छोड़ करके जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? कहते मनहु रंग निधि लूटन लगी। अच्छा, कभी आप लोगों ने देखा कोई ट्रक पलट जाए और उसमें कोई बढ़िया वस्तु भरी हो? गांव में कई बार पलट जाते हैं, पेट्रोल भरा हो तो लोग पेट्रोल ही लूटने पहुंच जाते हैं, भरने भाई भीड़ लग जाती है। हाँ भरो भरो भरो। केला का ट्रक पलट जाए तो लोग केले लूटने लग जाते हैं। आम भरा हो तो फिर कहने क्या है महाराज, आम तो फलों का राजा है ये। और किसी गरीब, बिल्कुल गांव में एकदम गरीब लोग रहते हो और वहां पलट जाए तो क्या होगा? जैसे वो पन्ना पुखराज मड़ी आदि लूटने के लिए कोई गरीबों का गांव हो, वहां कोई दौड़ पड़े, ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने के लिए जनकपुरवासी दौड़ पड़े। निरख सहज सुंदर दो भाई हो, सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन झरोखन लागी। जो बड़ी बूढ़ी मैयाई थी ना, थोड़ी सी 60+ वाली या 50+ वाली, ठीक है ना, वो मैयाएं तो बाहर बढ़िया सुंदर कलश सजा करके, चौक पूर करके, आरती का थाल सजा करके, दधी दूर्वा हल्दी अक्षत पुष्पादि लेकर के, माला लेकर के, आरती सजा करके भगवान का बाहर खड़े होकर के स्वागत कर रही थी। और कुछ महिलाएं जो मर्यादा थी, आज जैसी परंपरा नहीं थी ना, आज तो विवाह हुआ और 5-6 दिन बाद ही जीन्स पहन करके और पता नहीं क्या क्या पहन करके शिमला घूमने चली जाती, विवाह के 8-10 दिन बाद। राम राम। और फेसबुक में फोटो और डलती है, इंस्टाग्राम में वो अभद्र फोटो, ससुर भी देखता है, जेठ भी देखता है, देवर भी देखता है, सासू भी देखती है और देखती रहती टुकुर बुकुर। चाहते हैं कुछ कहें, मना करें, नहीं कर पाते। क्यों? नहीं तो दहेज प्रथा का केस और लग जाएगा, तो जो आया वहां से 10-25 लाख है, 25-50 लाख देना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था महाराज। जब नवयुवती नववधू कुलवधू कोई आती थी तो महाराज वर्षों तक का नियम होता था, घूंघट, बाहर निकलेंगी तो घूंघट करके निकलेंगी, कितनी मर्यादा से निकलेंगी। अब ये बातें कहो तो लोग कहते हैं सोच बदलो अपनी। बदले ही क्या करेंगे? ना बदले तो महाराज बदलनी पड़ेगी, ना बदले तो क्या है, हाँ चुप तो लगाई है। एक बात कहें, आपको कोई मड़ी दे दे, मड़ी, बहुमूल्य मड़ी, या कोई हीरा, बढ़िया कोई हीरा वगैरह दे दे, तो क्या करोगे? उसको बाजार में रख दोगे, बाहर दरवाजे में रख दोगे, या घर के अंदर रखोगे? घर के अंदर भी नहीं रखेंगे राम जी। घर के अंदर, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, फिर उसमें अलमारी, फिर अलमारी में भी लॉकर, और लॉकर में भी। राम जी, माताएं पहले दिन ही शोभा यात्रा के बाद में जब आए थे, स्वामी अनिलानंद जी महाराज ने उद्बोधन में अपने कहा था, हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म में माताओं का बड़ा उच्च स्थान है। माताएं रत्न हैं, मणि हैं, कन्याएं मणि हैं, धन हैं। और मणि को भैया पहना ओढ़ा करके, हाँ थोड़ा सा ढक करके और छिपा करके रखना पड़ता है, बाजार में दिखाने की चीज नहीं है। फूहड़ता का त्यागन करें राम जी, अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें और अपने बच्चों को सिखाएं। हमारी कितनी मर्यादा थी। तो जो बाहर निकलने की जिनकी मर्यादा हो चुकी थी, वो तो बाहर भगवान का स्वागत कर रही थी। जो नववधू थी बाहर नहीं निकल सकती थी, अब दर्शन तो उनको भी करना है। तो जुबती भवन झरोखन लागी, वो कुछ झरोखा थे ना जंगला, उनमें महाराज खड़ी होकर के दर्शन कर रही हैं। तो सब कैसे दर्शन करें? तो कुछ अट्टालिका में ऊपर चढ़ गई हैं, छत में। अब ऊपर अट्टालिका में छत में चढ़ करके देख रही हैं, लेकिन जो ऊपर हैं उन्हें केवल बालों का घुंघराली अलकावलियों का मुकुट का दर्शन हो रहा है। बढ़िया सुंदर माला ली, माला, नाना प्रकार के सुंदर कोमल कोमल पुष्पों की माला ली और माला बना करके ऊपर से
निशाना लगाएं। जैसे राम जी नीचे से जा रहे होते, ऊपर से निशाना लगा करके सीधे माला डालती और माला जाकर के राघवेंद्र के गले में जाता। और जैसे ही माला गले में जाती, राघवेंद्र देखते किसने माला पहनाई, ऊपर देखते, और जैसे ऊपर देखते भगवान के सुंदर मुखार बिंद का दर्शन हो जाता। कहीं परस्पर वचन सप्रीति सखी इन कोटि काम छब जीत। अब माताओं में चर्चा जो होती है, सब में माताओं का जो स्वभाव, कितने सुंदर लग रहे हैं, हाँ कितने मलूक लग रहे हैं। हमने कल कहा था ना, अपने अपने स्तर की बात करते लोग। तो जनकपुर की नारियां हैं, विदेह राज के नगर में रहने वाली हैं। अरे देखो, कहा तो ये दो भुजा वाले सुंदर राजकुमार, और कहा वो चार भुजा वाले विष्णु इतने सुंदर नहीं लगते जितने दो भुजा वाले राम लक्ष्मण सुंदर लगते हैं, उतने वो चार भुजा वाले विष्णु इतने सुंदर नहीं लगते। सकी ब्रह्मा जी, हाँ वो चार मुख वाले बूढ़े ब्रह्मा जी, वो भगवान के इनके जैसे लगेंगे? नहीं। हाँ, तुझे शंकर जी लगते हैं बिकट भेष सबको पंच पुरारी, वो बिकट भेष धारण करने वाले चिता की भस्म मुंडों की माला धारण करने। बोले अपर देव अस को नाही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। और तो संसार में जब तीनों देवताओं से सौंदर्य अधिक है, तो संसार में ऐसा कोई देवी देवता मनुष्य नाग नहीं है जिससे कि महाराज इनकी उपमा दी जा सके। ये तो महाराज अंग अंग पर बार यही कोट कोट सत काम, एक संपूर्ण अंग में नहीं, एक एक अंग में मानो करोड़ों करोड़ों कामदेव बलिहार जाएं, इतने सुंदर हैं। कोई कहती सखी तो आखिर ये है कौन जिनका रूप देख करके महाराज पूरे मिथिला के नर नारी मोहित हो गए हैं? सखी कहती है ये तो दशरथ के ढोटा पाल मराल एकल जोता, बाल मराल एकल जोता, मुनि कौशिक मख के रखवारे, मुनि कौशिक मख के रखवारे, रन अजीर निशाचर नार, जिन रन अजीर निशाचर नार, अमल गात अमल गात कंज विलोचन, कंज विलोचन जो मारीच सुभुज मद, जो मारीच सुभुज मद। ये दोनों महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के दोनों बालक हैं, जिन्होंने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है, ताटका सुबाहु और मारीच की भुजाओं के बल का मर्दन किया है। इनमें कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी, जिन्होंने मारीच के मद का मोचन किया है उनका नाम राम है। और जो पीछे पीछे चल रहे ना, गौर किशोर बेस बर काचे कर सरचाप राम के पासे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, वो राम जी के छोटे भ्राता सुमित्रा जी के पुत्र हैं। सुन सुख तास सुमित्रा माता,